नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे दान का फल। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार था। उसने सोचा आज त्योहार के दिन बहुत सारी भिक्षा मिल जाएगी। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर लाया। चावल के दाने इसलिए डाले लोगों को लगे कि और लोगों ने भी उनको भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही राजा का रथ आता दिखा। उसने सोचा आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके सामने आकर रुक गया। उसने सोचा धन्य है मेरा भाग्य, आज से पहले उसे कभी राजा से भिक्षा नहीं मिली। ऐसा ही द्वारपाल भगा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर रुक गया था। भिखारी सोच ही रहा था, राजा उसके सामने याचक की भांति आकर खड़ा हो गया। राजा ने उसे कहा, आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है संकट से निपटने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति ग्रहण करके आऊँगा तभी उसका उपाय संभव है। तुम मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने भिक्षा देने के लिए मना कर दिया तो देश का संकट नहीं कटेगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए हाथ उठा ही नहीं। सोच में पड़ गया और कैसा समय आ गया, भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता। मुश्किल से चावल का एक दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा वहीं से एक चावल का दाना लेकर होकर आगे बढ़ गया। सब लोगों ने उस राजा को आगे बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को तो चावल के एक दाने का गम सताने लगा। जैसे भी करके शाम को घर आया। जैसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी, उसमें एक सोने के चावल का दाना निकला। भिखारी की पत्नी ने अपने पति से उस चावल के दाने के बारे में पूछा। वह सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। भिखारी की पत्नी ने अपने पति से रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम धन इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना दान किया था, सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। उसने हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी। अब वो खुले हाथों से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदले और जो लोग उससे दूरियां बनाए रखते थे अब वह भी उनके समीप आ गए। तो इस कहानी के माध्यम से हमने सुना, दान देने से धन घटता नहीं बल्कि वह तो 1000 हाथों से लौट कर वापस आपके पास आता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगती है।